बाउंड्री पे। तो दो फायदे हो गए, बैम्बू का बैम्बू हो गया, प्लस जो आपके एनिमल की प्रॉब्लम आ रही है इस समय, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। छुट्टा जो एनिमल आ रहे हैं, लोग क्या करते हैं, दूध निकालते रहते हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं या दूध देना बंद कर देते हैं तो वो ऐसे निकाल देते हैं। और वो जो है गांव-गांव में प्रॉब्लम आ रही है। मैं तो गया हूँ गांव में भी, जब मैं CSA में था तो हम लोग के जो है लड़के जो हैं 3 महीने गांव में रहते थे। अभी भी वो प्रोग्राम चल रहा है, वो ICR का प्रोग्राम है, उसका फाइनेंस वही करते हैं। वो हर पंचायत भवन में हम लोग रख देते थे 5-5, 6-6 लड़के। तो वो जो है हम वहाँ पर उनकी देख रेख करने जाते थे, अलग अलग डिसिप्लिन के। मैं भी जाता था उस ग्रुप के साथ। तो हम लोगों को वहाँ बताया लोगों ने कि साहब हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, और इस प्रॉब्लम कम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पूरी क्रॉप डैमेज हो जाती है। तो हमने कहा ये बैम्बू आप लगाइए, उनको भी हमने सजेस्ट किया बैम्बू लगा लीजिए, और फिर तो एक फाटक लगाना बहुत आसान है, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। तो बैम्बू और हमने साथ में उनको बबूल दोनों को बो दीजिए, तो ये भविष्य के लिए आपका बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगी। ऑयल एक्सट्रैक्शन बहुत बड़ा इस समय डिमांड है। आपको बता दें 500 रुपये का लीटर वो ऑयल मिल रहा है जो हमारे पुराने कोलू सिस्टम से बैल से चलता था, उससे पेरा हुआ जो ऑयल है वो 500 रुपये लीटर मार्केट में मिल रहा है पुराने तरीके से। उसमें कम निकलता है, लेकिन बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो चलाना पड़ता है, बैल से चलता है। तो हम लोगों ने उसमें सजेशन ये दिया कि वो बैल वाला भी कर लो, और फिर जो उससे ऑयल की खेत बचेगी उसमें बहुत ऑयल है अभी, तो फिर आप एक क्या करिए, ऑयल एक्सपेलर रख लीजिए। अब एक ऑयल एक्सपेलर आ गया है, महाराष्ट्र में एक सज्जन बना रहे हैं, जो कि जो है करीब करीब ठंडा ही रखता है। ऑयल जो निकलता है ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता। जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसमें हाई टेम्परेचर हो जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, जो ऑयल के अंदर प्रोटीन है वो सब डैमेज हो जाते थे। तो अब वो समस्या ख़त्म हो गई है, तो उससे करेंगे तो डबल फ़ायदा। उस ऑयल का ले लिया 500 रुपये लीटर, जो कोलू से किया है, बैल का भी यूज़ हो गया और एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिला, प्लस आपका जो वो केक निकला उससे ऑयल निकाला तो वो भी आपका ठीक निकल गया, क्योंकि वो जो है कोल्ड सिस्टम में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लोगों को न्यूट्रिशन मेंटेन रहेगा। और बाकी जो उसका जो बचता है रेजिड्यू, उसकी बड़ी कीमत है इस समय। अब क्या हो रहा है, हम लोग इसमें प्लांट के नर्सरी में तो यूज़ करते ही हैं उसको खाद के रूप में, और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ वायरस भी वो ख़त्म कर देता है। साथ में उसका जो है न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी अच्छी है कि जब जानवर को आप खिलाते हैं तो उसकी हेल्थ सही रहती है, तो हम लोग उसके चारे में मिलवा देते हैं। तो आजकल उसका एक वेंचर रेजिड्यू का भी बहुत बड़ा आ गया। इसके बाद हमने कहा राइस मिलिंग। अब राइस मिल के विषय में सुन लीजिए। जो हम लोग राइस खाते हैं, वाइट राइस खाते हैं, मजबूरी है हमारी, लेकिन आज की डेट में जितने भी बेस्ट हॉस्पिटल हैं, जैसे हेम्स चंडीगढ़ में है, लखनऊ में है, दिल्ली में 2 हॉस्पिटल हैं, और भी उनके कई हॉस्पिटल हैं, 4 से तो मेरा कनेक्शन है। तो उनके अनुसार हम लोगों को राइस वो खाना चाहिए जिसको हम कहते हैं ब्राउन राइस। अगर इस पैडी के धान का बीज का डिसेक्शन करेंगे तो जो उसमें से ग्रेन निकलेगा उसके ऊपर एक हल्की हल्की लाल रंग की यानी ब्राउन रंग की एक लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रान। एक्चुअल प्रोटीन उसी में होता है। तो जो हम लोग वाइट राइस खा रहे हैं वो एक्चुअली में वो उसमें प्रोटीन है ही नहीं। हम क्या खा रहे हैं, सिर्फ जो है स्टार्च। यही कारण है कि लोग बीमार हो रहे हैं, जबकि बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं कि जो ब्राउन राइस खाइए, फिर किसी आपको फल वल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सारे प्रोटीन सब कुछ है उसके अंदर। तो ऑयल वगैरह, इससे ऑयल निकलता है ना, राइस ब्रान ऑयल जो है वो आपके इस समय रिफाइंड ऑयल के रूप में मिल रहा है। सभी कंपनियां दे रही हैं, मेजॉरिटी में जो इंडिया में है 3-4 बड़ी कंपनियां सब दे रही हैं। तो अब इस वजह से आपको उधर नुकसान हो जाता है, तो बेस्ट है तो इसमें भी कोई लड़का आ जाए। तो ये जैसे हमने आपको दाल मिल बताई, ये करीब करीब 1.5 लाख में लग जाएगी। इसी तरह से ये राइस मिल जो है ये भी लगभग 1.5 लाख में लग जाएगी। पूरा एक वेंचर है ये, इससे करीब करीब 50 से 55 हज़ार रुपये वो हर महीने कमा लेगा, श्योर है ये बात, क्योंकि राइस सब ईटर हैं। और मैं जो इतने हॉस्पिटल हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं उनसे सीधे कनेक्ट करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हमको यहाँ मिल जाए तो हम यहीं से ले लेंगे। चंडीगढ़ वाला तो मिलेगा, उसने वहाँ अरेंज कर लिया। पंजाब में भी तो है ना पैडी का जो प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे उसने यूज़ कर लिया। लेकिन जैसे आपका ये लखनऊ में है, ये कर लेंगे। इसी तरह से गोरखपुर में है,
प्राकृतिक चिकित्सालय वो भी कर लेगा, वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमने कहा व्हीट मिलिंग एंड माइक्रो ग्रीन प्रोडक्शन एंड सप्लाई बिजनेस। अब व्हीट मिलिंग तो आप समझ रहे हैं, ये फ्लोर बनाना, तो हम फ्लोर की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, दलिया बनना, ठीक है ना। मार्केट में अच्छी डिमांड आ गई, आप व्हीट को धुलवाइए हाइजीनिक वे में और उसका जो है ड्राई करके फिर उसका दलिया बना दीजिए, पैक कर दीजिए 1-1 किलो के, आधा किलो के, और मार्केट में दे दीजिए। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, जैसे IIT है, कैंपस है, आपके मैं समझता हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी का भी कैंपस है, BSc के कैंपस है, खाली कैंपस के लोगों को पकड़ लीजिए, सिर्फ कैंपस के लोगों को पकड़ लीजिए और उन्हीं को आप जो है 1 किलो और आधा किलो की पैकिंग डिमांड के अनुसार दे दीजिए, ऑनलाइन सप्लाई रहे। अब माइक्रोग्रेन्स प्रोडक्शन, माइक्रोग्रेन्स का बहुत बड़ा प्रोडक्शन और बहुत बड़ा स्कोप है इसमें। व्हीट ग्रास जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, इसी तरह से आप जो हैं जौ का बना सकते हैं, इसी तरीके से ऑयल सीड का बना सकते हैं, इसी तरह से आप ब्रोकली का बना सकते हैं, इसी तरह से बीट रूट का भी बना सकते हैं, अलग अलग जितने भी हैं सबके माइक्रोग्रेन। और जैसे मूंग का बनता है, आपने अंकुरित तो सभी घर में कर लेते हैं, हमको क्या करना है, उसको प्लांट वे में बना दीजिए। जब उसमें प्लांट आ जाए 6 इंच का, तो उसको जो है प्लग कर लीजिए कैंची से और इसको इस्तेमाल करिए। तो अब घरों में कोई करने को तैयार नहीं है, तो इसमें अब वेंचर आ गए हैं। यूरोप में तो इसकी बहुत ही डिमांड है, USA में बहुत डिमांड है। वहाँ पर कोई ऐसा मॉल नहीं जहाँ पर आपको ये माइक्रोग्रेन्स डब्बे में बंद किए ना मिले। 250 ग्राम के जो है पैकिंग होती है, आधा किलो तक की पैकिंग होती है। कानपुर में भी एक सज्जन ने शुरू किया था, और वो उस समय तो जॉबलेस था, कंप्यूटर का ही लड़का था, लेकिन जब जॉब लग गया तो वो चला गया बेंगलोर, तो फिलहाल उसका वो वेंचर बंद हो गया। बल्कि हम लोगों ने उससे ख़रीदा भी कि ताकि उसको थोड़ा सा इंसेंटिव मिले। मैंने ख़रीदा, मेरे दोस्तों ने भी ख़रीदा, कि हम लोग उसको वेंचर को हेल्प करना चाहते थे। तो इस तरीके से जो है इसमें काफ़ी स्कोप है। अब और जो है बिज़नेस अगर आप करना चाहेंगे और भी हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नटशेल में थोड़ा ही इतना किया। किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना हो इसके संदर्भ में तो मैं बताने को तैयार हूँ।